So next we are talking equity, systematic and unsystematic risk. So far we have seen that equity total risk. So total risk means total variation. जैसे आपने देखा रिस्क का मतलब था कितनी वेरिएशन आ रही है इन रिटर्न ऑफ इक्विटी में। अब जो वेरिएशन है आपकी, तो टोटल वेरिएशन हमने मेजर की थी जैसे वेरियांस से, और वी कैन डिटरमिन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके क्या रीजन्स क्या होते हैं टोटल वेरिएशन के। मीन्स क्वेश्चन आता है कि वाई दिस वेरिएशन अराइजेज, उसके क्या रीजन्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं। तो इनको हम टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ तो होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल को हम मार्केट फैक्टर्स भी कहते हैं, मार्केट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो किस टाइप की हैं, जीडीपी ग्रोथ, कंट्री में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल किस टाइप का है, एक्सेट्रा। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब जो वेरिएशन आती है जब ये फैक्टर्स आपके चेंज होंगे तो उससे इक्विटी की रिटर्न भी चेंज होगी, तो नेचुरली है उसमें कुछ वेरिएशन आएगी। तो इन फैक्टर्स के कारण जो वेरिएशन आ रही है उसको हम कहते हैं इक्विटी का मार्केट या सिस्टमैटिक रिस्क है। इट मीन्स दिस इज अवर वेरिएशन ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स इज कॉल्ड इक्विटी सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक होता है मार्केट रिस्क। इसको हम सिस्टमैटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट फैक्टर्स सभी फर्म्स के लिए सिस्टमैटिक वे में बिहेव करते हैं, सिमिलर वे में। उसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये देखेंगे हम कैसे मेजर करना है। तो सेकंड फैक्टर्स होते हैं हर कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कोई भी फर्म है उसके लेबर मैनेजमेंट के क्या रिलेशंस हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मीन्स आपकी जो फैक्ट्री है वो 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है या उससे ज़्यादा या कम, लेबर की एफिशिएंसी किस टाइप की है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। और ये फैक्टर्स हर फर्म के डिफरेंट होते हैं। तो इससे जो वेरिएशन राइज होगी उसको हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। इट मीन्स इसका नाम है वेरिएशन ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। तो ये कॉल्ड अवर नॉन मार्केट रिस्क, इसको नॉन मार्केट भी कहते हैं, या इसका नाम है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अब ये दोनों रिस्क हमने मेजर करने हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ रिस्क, एक में जिसे कहा जो क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी टोटल रिस्क। तो एक तरीके से हम क्लासीफाई कर रही हैं इक्विटी के टोटल रिस्क को दो कंपोनेंट्स में। आपका है इंटरनल फैक्टर के कारण नॉन मार्केट या अनसिस्टमेटिक रिस्क, और एक है मार्केट या सिस्टमेटिक रिस्क। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विलियम शार्प। हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। विलियम शार्प ने अपनी एक थ्योरी दी है, तो उसके बेस पर उसने रिस्क को क्लासीफाई किया है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि मार्केट रिस्क है, नॉन मार्केट रिस्क है आपका, तो ये कैसे मेजर होंगे।
तो इट मीन्स अब पहला स्टेप तो ये होता है आपका। अब सबसे पहले आप डिटरमिन कीजिए टोटल रिस्क कितना है, गेट टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी। तो टोटल रिस्क को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, इसको रख लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन आई, या आप इसका वेरिएंस भी ले सकते हैं या लिख दे सकते हैं। जो भी अप्रोच लगेगी हिस्टोरिकल या प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से आप टोटल रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए इक्विटी का। अब आता है सेकंड स्टेप आपका। अब जैसे आपने इक्विटी का निकालना है सिस्टमैटिक रिस्क, वो बताएगा आपको मार्केट फैक्टर के कारण कितना रिस्क है इक्विटी में। तो पहले आपको मार्केट फैक्टर का टोटल रिस्क निकालना है, जैसे कि स्टेप सेकंड गेट टोटल मार्केट रिस्क। तो पहले देखेंगे हम मार्केट में कितना रिस्क है, जिसे चार्ज टोटल वेरिएशन आपकी कितनी है इन मार्केट के फैक्टर्स, मार्केट के जो फैक्टर्स हैं। तो इसको हम ओवरऑल मार्केट के नाम से डिनोट करते हैं। मार्केट में जो भी फैक्टर्स बिहेव कर रहे हैं वो हमारी ओवरऑल मार्केट है। अब उसकी आप वेरिएशन कैसे मेजर करेंगे, तो मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पर इक्विटी शेयर, तो हम मार्केट फैक्टर्स को की जो वेरिएशन है एक डिटरमिंड, वो हम डिटरमिन करेंगे विद हेल्प ऑफ मार्केट इंडेक्स। मार्केट का आपको ना एक इंडेक्स मिलेगा, जैसे इक्विटी के लिए हमें मार्केट इंडेक्स चाहिए, वो होता है शेयर प्राइस इंडेक्स। तो आपको दो तरह के इंडेक्स चलते हैं हमारे इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है। एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कहते हैं BSE, उसका इंडेक्स है। तो इट मीन्स अब जितने भी शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, उनका फिर हम प्राइस का ट्रेंड मेजर करते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो इस इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। तो ऐसे एक हमारा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है NSE। तो NSE का भी एक इंडेक्स है और इसका नाम है निफ्टी। तो ये इंडेक्स नंबर हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो उसके बेस पर आप अब उसकी वेरिएशन मेजर कर सकते हैं। तो वेरिएशन के लिए पहले क्या करना है, आपको रिटर्न निकालनी है। तो देखो पहला स्टेप, गेट रिटर्न आपकी कितनी है इन मार्केट में, इसको हम शो करेंगे RM से। करना है इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड माइनस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस अपॉन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस इंटू 100। राइट, इंडेक्स आ जाएगा करंट पीरियड का, ये प्रीवियस पीरियड का, उसकी परसेंटेज निकाली विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस इंटू 100, ऐसे RM आ जाएगी। फिर इसका एवरेज कर लीजिए, गेट एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, इसको हम डिनोट कर देंगे RM बार से। फार्मूला है समेशन ऑफ RM अपॉन L। और ये आपकी है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, फिर बन जाएगा RM इंटू प्रोबेबिलिटी, इसका समेशन। तो कोई भी फार्मूला जो आपका अप्लाई हो रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटर्न निकालनी मार्केट की, तो उसके लिए मार्केट इंडेक्स लिया होगा, या कई बार क्वेश्चन में रिटर्न डायरेक्ट दी होती है हमें। फिर आप उसका एवरेज कर लीजिए। अब इससे निकालो मार्केट की कितनी रिस्क है, वेरिएशन। राइट, गेट उसका नाम है टोटल मार्केट रिस्क। मार्केट में टोटल रिस्क आपका कितना है, इसको हम मेजर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ M से। फार्मूला बन गया आपका RM माइनस मीन RM, इसका कर लीजिए स्क्वायर समेशन अपॉन N माइनस 1, अंडर रूट कर लीजिए, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। और आप वेरियांस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरियांस ऑफ मार्केट इंडेक्स। M शो कर रहा है मार्केट को, I हमने रखा है इक्विटी के लिए। तो ये कि आपकी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, तो फिर आपका फार्मूला ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। उसका फार्मूला था RM माइनस मीन RM, इसका होल स्क्वायर इंटू करना है आपको प्रोबेबिलिटी, यानी से समेशन एंड होल अंडर रूट।
ये आपका मार्केट रिस्क आ गया है। अब ये 2 स्टेप्स तो हो गए हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है जो स्टेप 3 है कि मार्केट के वेरिएशन के कारण इक्विटी में कितनी वेरिएशन है वो हमने मेजर करनी है। नाउ वी हैव टू डिटरमिन सो हाउ मच इज योर वेरिएशन, कितनी आपकी वेरिएशन है इन इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। मार्केट के कारण इक्विटी में कितनी वेरिएशन है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे। तो स्टैटिस्टिकली मैं आपको थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। स्टैट्स में जैसे हम एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, उसका फार्मूला ये होता है वाई माइनस मीन वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस मीन एक्स। इसमें जो बी वाई एक्स है इसका नाम होता है बी वाई एक्स, जिसे कहा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है ऑफ वाई ऑन एक्स। ये आपको क्या बताता है, ये बताता है हमें जब एक्स में चेंज आएगा उसके कारण वाई में कितना चेंज आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये शो करता है तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट चेंज इन एक्स, मीन्स जब एक्स में वन यूनिट चेंज आएगा तो वाई में कितने टाइम्स चेंज आएगा। तो ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो इसी तरीके से आपने इक्विटी का भी रिलेशन बनाना है, तो वी हैव टू फिट, तो आपको इसको फिट करनी है रिग्रेशन इक्वेशन, राइट, ऑफ किस चीज की, रिटर्न ऑफ इक्विटी के लिए ऑन रिटर्न ऑफ मार्केट। तो इसमें y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें इक्विटी जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका फार्मूला इस तरीके से है, अब लिखिए आर आई माइनस मीन आर आई इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम लेंगे b ऑफ i ऑन m इनको आर एम माइनस मीन आर एम। अब ये मेन फैक्टर है आपका बी आई एम, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी आई एम का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर आई ऑन आर एम। बट हमने फाइनेंस में इसका नया नाम रख दिया है, इसको हम कहते हैं बीटा ऑफ इक्विटी। इसको हम बीटा आई से शो करते हैं, इसी का आगे इक्विटी बीटा। इसमें इक्विटी बीटा क्या है, इक्विटी बीटा कुछ नहीं है, वो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है इक्विटी की रिटर्न का ऑन मार्केट रिटर्न। तो जो जो इसके फार्मूले हैं वो सारे इसके फार्मूले बन जाते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो इसका मतलब आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है इक्विटी में विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। वो कौन मेजर करेगा, वो इसी से पता लगेगा आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, जिसका नाम है बी। तो इसका मतलब पहले अब आपको बी का डिटरमिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव टू डिटरमिन इक्विटी बी का। तो उसके लिए आपको इक्विटी का बी का डिटरमिन करना है। तो इसको हम बीटा से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो लेके सी बी का कैसे डिटरमिन होगा आपका, तो उसके पहले देखते हैं डेफिनेशन। बीटा आई है इक्विटी बी का, ये शो करता है इट शोज सो व्हाट इज चेंज इन आर आई इक्विटी रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट चेंज इन मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न के एक यूनिट चेंज होने से इक्विटी में कितना चेंज आ रहा है, जिसे कहा गया बीटा। तो इसको हम ये भी कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आई का एम के ऊपर, जिसका नाम रख दिया बीटा ऑफ इक्विटी। अब देखते हैं इसके फार्मूले क्या है। इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है वो है आपका, सबसे पहले हम निकालेंगे कोरिलेशन ऑफ आर आई एंड आर एन। इक्विटी और मार्केट का कोरिलेशन कितना है, इनको हमने करना है फिर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी रिटर्न और डिवाइड करना है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है बीटा का, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का।
तो लेके सी अब इनको कैसे हम डिराइव करेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं हम। ठीक है जी, तो हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ना 3 टर्म्स आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं स्टैट्स में, वो सारी यूज़ होंगी यहाँ पर आपकी। तो कुछ 3 टर्म्स हैं, एक टर्म तो है आपकी वेरियांस, और एक टर्म होती है आपकी कोवेरियांस, और एक है आपकी कोरिलेशन। वेरियांस आपको बताता है जैसे इक्विटी है या मार्केट है, उसमें कितनी वेरिएशन है, तो ये मेजर करता है, एक मेजर से टोटल वेरिएशन, टोटल कितनी वेरिएशन है आपकी इंडिविजुअली, मीन्स अलग अलग, मीन्स सेपरेटली आपने निकालनी है ऑफ इक्विटी की, और एक हम निकालते हैं मार्केट की। तो उसको हम ऐसे मेजर करेंगे, एक आपने निकालना है वेरियांस इक्विटी का, और एक हम निकालेंगे वेरियांस मार्केट का। इसमें वेरियांस हमारे पास 2 तरह के हैं, इक्विटी और मार्केट। वो बताते हैं आपको टोटल वेरिएशन आपकी कितनी है इक्विटी में, मार्केट में, इंडिविजुअली, सेपरेटली, अलग अलग। अब यदि हम इक्विटी को मार्केट के साथ कंबाइन करेंगे तो वो बताएगा हमें कंबाइंड वेरिएशन कितनी है, उसका नाम है कोवेरियांस। तो कोवेरियांस जो है ये मेजर करता है एक मेजर से टोटल, टोटल मतलब है कंबाइंड वेरिएशन, कंबाइंड वेरिएशन कितनी है आपकी ऑफ इक्विटी एंड मार्केट की। अब इक्विटी को मार्केट से कंबाइन करिए, तो ये हमें कोवेरियांस से पता लगता है, इसको हम शो करते हैं COV, कोवेरियांस ऑफ इक्विटी एंड मार्केट। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। देखिए आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच है, आपने करना है वेरिएशन निकाली इक्विटी की, RI माइनस मीन आर, उसको मल्टीप्लाई किया वेरिएशन ऑफ मार्केट से, RM माइनस मीन आर, इसका किया समेशन, उसकी बनाई एवरेज वेरिएशन डिवाइडेड बाय एन। ये आपका फार्मूला है कोवेरियांस का। देखिए आपकी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, फिर जो फार्मूला बन जाएगा आपका कोवेरियांस ऑफ IM, बस फिर आपने वेरिएशन निकालनी है RI माइनस मीन RI, इनको करेंगे हम RM माइनस मीन RM, और आपने कर देना है इनको प्रोबेबिलिटी, उसका कर लीजिए समेशन। ये आपका कोवेरियांस आ जाएगा, ये बताता है आपको टोटल वेरिएशन ऑफ इक्विटी मार्केट टुगेदर कंबाइंड। कोरिलेशन ये बताता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, जब प्राइस फॉल होता है आपका तो डिमांड आपकी राइज होती है, तो इसमें इनवर्स रिलेशन है आपका। ऐसे जब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन होता है, प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी आपकी राइज हो जाती है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। मैथमेटिकली इसको कहते हैं प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। तो को रिलेशन बताता है आपको किस टाइप का रिलेशन है दो वेरिएबल्स में। इट मीन्स को रिलेशन जो है एक मेजर से रिलेशन, रिलेशन किस टाइप का है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इस केस में हमारे दो वेरिएबल कौन से हैं, एक तो है रिटर्न ऑफ इक्विटी और एक है रिटर्न ऑफ मार्केट, इन बिटवीन टू वेरिएबल्स RI एंड RI। इसका फार्मूला क्या है कोरिलेशन का, कोरिलेशन देखो ये फार्मूला बनता है, कोरिलेशन को हम रो से शो करते हैं RHO, विच इज डिसमल, ई की जगह होते हैं कोरिलेशन ऑफ I एंड N। इसका फार्मूला मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है जी, अब हम देखो बीटा डिस्कस कर रहे हैं। बीटा का बेसिक फार्मूला है, कोरिलेशन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ RI, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ RL। और हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स ये वेरियांस है, उसका कर दोगे अंडर रूट तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा इक्विटी का, और स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा मार्केट का, देखिए जिसमें। और एक है कोवेरियांस और एक है कोरिलेशन। कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं रो से शो करके हैं, ये सिंबल है रो का RHO ऑफ इक्विटी एंड मार्केट। तो इस टाइप को क्या फार्मूला बनेगा आपका,
तो कोरिलेशन का जो बेसिक फार्मूला है ऑफ आई एंड एन, इसका फार्मूला है आर आई माइनस मीन आर एम इंटू आर एम माइनस मीन आर एम। इसका कीजिए आप समेशन अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ आई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एन। ये आपका बेसिक फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यूज पुट कर रखे हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है आपका, जिसे जो आर आई माइनस मीन आर आई इंटू आर एम माइनस मीन आर एम, इसका समेशन। तो सिग्मा आई होता है हमारा आर आई माइनस मीन आर आई का होल स्क्वायर, आर आई माइनस मीन आर आई होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका सिग्मा एम होता है आर एम माइनस मीन आर एम, इसका होल स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, इसके नीचे भी एन होता है, इसके नीचे भी एन, ये हमारा इस एन से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आल्सो समेशन एंड समेशन। और ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये होते हैं अंडर रूट के अंदर एंड होल अंडर रूट, इसलिए ये होल अपॉन अंडर रूट, जिसे फार्मूला ऑफ कोरिलेशन। तो अब इसका फार्मूला यहाँ पुट करते हैं, उससे बीटा का फार्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। तो देखो बीटा का फार्मूला क्या बन गया आपका, बीटा ऑफ इक्विटी कोरिलेशन, इसका फार्मूला पुट किया आपने, इक्विटी एंड मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इक्विटी अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट। ये है ओरिजिनल फार्मूला। अब देखिए, हम इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की, ये कोरिलेशन की वैल्यू पुट करके हैं, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई माइनस मीन आर आई इंटू आर एम माइनस मीन आर एम होल अपॉन एन इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आई इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एम। ये बन गया इसको कोरिलेशन इंटू दिस सिग्मा आई अपॉन सिग्मा एम। तो ये फार्मूला बन रहा है आपका, सिग्मा आई से सिग्मा आई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज आर आई माइनस मीन आर आई इंटू आर एम माइनस मीन आर एम एंड समेशन अपॉन जिसे जो अवर एन इंटू सिग्मा एम होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन जाता है। अभी आपने फार्मूला किया था गिब्सन, ये दोनों की कंबाइंड वेरिएशन को डिराइव किया था इनसे, ये बन गया था कोवेरिएंस ऑफ इक्विटी एंड मार्केट। दूसरा फार्मूला है आपका कोवेरिएंस, लीजिए इक्विटी और मार्केट का डिवाइड कर दो वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये बन गया मार्केट का वेरिएंस। ये है आपका बीटा का सेकंड फार्मूला। अब देखिए, अब इसमें भी पुट कर रखे हैं, देखो दिस इंटू बेस, और इसका भी फार्मूला पुट कर रखे हैं आर एम माइनस गिब्सन मीन आर एम स्क्वायर अपॉन एन होल स्क्वायर रूट। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर का है आपका अंडर रूट, तो ये वेरिएंस है आपका। तो वेरिएंस का जो अंडर रूट हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका दूसरा फार्मूला ये बन जाता है, ऊपर रह जाएगा गिब्सन समेशन ऑफ आर आई माइनस मीन आर आई इंटू आर एम माइनस मीन आर एम। देखो हो गया ना, ये वेरिएंस है, वो है आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन विदाउट अंडर रूट, क्योंकि ये वेरिएंस है। तो जो एन आएगा वो इस एन से कैंसिल हो गया, तो आपका रह गया डिनोमिनेटर में आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर एंड इट्स समेशन। तो दिस इज अवर थर्ड फार्मूला। ये हमारे बीटा के फार्मूला है। तो ऐसे अब आप देखो कोरिलेशन का भी एक नया फार्मूला मिलता है। हमने देखा आर ए माइनस मीन आर आई इंटू आर ए माइनस मीन आर एम अपॉन एन, ये क्या चीज़ है, ये है कोवेरिएंस। तो हम कह सकते हैं कोरिलेशन इज आल्सो इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ आई एंड एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। तो तीन फार्मूले हैं आपके कोरिलेशन के। अब ये आ गया बीटा का। बीटा की डेफिनेशन क्या है, बीटा बताता है आपको कितना चेंज आएगा आपका, परसेंटेज चेंज इन रिटर्न ऑफ इक्विटी में विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट। ये इसकी डेफिनेशन थी। तो एक तरीके से ये डेफिनेशन वाला फार्मूला भी बन जाता है। ये कोरिलेशन का लिखा मैंने, फिर कोवेरिएंस के बेस पे, फिर डायरेक्ट आर आई और आर एम के बेस पे। अब देखते हैं कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा मार्केट का और नॉन मार्केट का, जो हमारा मेन पर्पज है। राइट, फार्मूला आप ध्यान से नोट कर लीजिए।
बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो इट मीन्स आपने देखा कि थर्ड स्टेप में पहला स्टेप था इक्विटी का टोटल रिस्क निकाला, सेकंड स्टेप हमने मार्केट का टोटल रिस्क निकाला, थर्ड स्टेप में हमने इक्विटी का बीटा निकाला विच इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब आप स्टेप नंबर 4 अप्लाई कीजिए। नाउ वी कैन क्लासीफाई, हम क्लासीफाई कर सकते हैं टोटल रिस्क, टोटल इक्विटी रिस्क को इनटू मार्केट एंड नॉन मार्केट रिस्क में। तो इसके लिए कुछ सिंबल हमने यूज किए हैं। देखो सिग्मा आई जो है स्क्वायर, ये तो है आपका टोटल इक्विटी रिस्क, और सिग्मा आई एम स्क्वायर हम रखेंगे, ये इक्विटी का है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, कितना रिस्क है, तो इसको हम कहते हैं इक्विटी का है ये मार्केट रिस्क। मार्केट का मतलब है सिस्टमेटिक रिस्क। फिर एक आता है अब टोटल रिस्क का है, उसमें से एक है सिस्टमेटिक, बाकी जो बचेगा वो है अनसिस्टमेटिक, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा आई ई से। दिस इज इक्विटी नॉन मार्केट रिस्क, इसको हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अब इनका कैसे कैलकुलेशन होगी, टोटल रिस्क आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब मेन पॉइंट है कि उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे मार्केट और नॉन मार्केट में। उसके लिए पैथागोरस थ्योरम यूज होती है। एज पर पैथागोरस थ्योरम जो विलियम शार्प ने अपना फार्मूला दिया है, जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका है टोटल रिस्क इक्विटी का, और जो परपेंडिकुलर है ये है आपका मार्केट रिस्क, और जो आपका है बेस ये है नॉन मार्केट रिस्क। तो इट मीन्स टोटल रिस्क क्या है आपका, गेस सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू मार्केट रिस्क गेस सिग्मा आई एम स्क्वायर प्लस नॉन मार्केट, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाते हैं पैथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, इसीलिए मैंने ये सारे स्क्वायर में लिखे हैं। तो हम पहले वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि मार्केट रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमें बताते हैं मार्केट की वेरिएशन के कारण इक्विटी में कितनी वेरिएशन है। मार्केट की इक्विटी का रिलेशन हमने बनाया था बीटा से, बीटा आई, ये बताया है जब 1 यूनिट चेंज आएगा मार्केट में तो कितना चेंज आएगा इक्विटी में, और टोटल कितना चेंज आ रहा है मार्केट में, वो है सिग्मा एम। अब ये चलते हैं पर स्क्वायर में, तो फार्मूला बन गया बीटा का कर दो स्क्वायर और मार्केट वेरिएंस, जिसे कहा जो इक्विटी मार्केट रिस्क। नॉन मार्केट रिस्क क्या है, इसको हम रेजिडुअल रिस्क भी कहते हैं, जिसे आल्सो कहा जो रेजिडुअल रिस्क। इसका फार्मूला है इस टोटल में से मार्केट रिस्क माइनस कर दो, जिसे कि टोटल इक्विटी रिस्क माइनस अवर मार्केट रिस्क। तो ये था स्टेप नंबर 4, जो मेन स्टेप था कि आपने रिस्क को कैसे क्लासीफाई करना है। फिर हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल रिस्क में कितने परसेंट मार्केट रिस्क है और कितने परसेंट हमारा इक्विटी रिस्क है, वो भी आप कैलकुलेट कीजिए। परसेंट ऑफ मार्केट रिस्क आपका कितना है, मार्केट रिस्क ऑफ इक्विटी, उसका फार्मूला बन जाएगा मार्केट रिस्क जो आपने निकाला है इक्विटी का, उसको डिवाइड कर दो टोटल रिस्क से इनटू 100, और ऐसे आप निकाल सकते हैं परसेंट ऑफ नॉन मार्केट रिस्क ऑफ इक्विटी। इसका फार्मूला बन जाएगा नॉन मार्केट रिस्क आपका सिग्मा आई ई स्क्वायर अपॉन टोटल रिस्क इनटू 100। ये कहिए डिफरेंट फार्मूला है। तो अब देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं हम, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आपको रिटर्न दी है ऑन सिक्योरिटी एंड मार्केट इंडेक्स फॉर 10 ईयर पीरियड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा एंड मार्केट एंड नॉन मार्केट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स इक्विटी। तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, इससे आपको क्लियर भी जाएगा कि क्या क्या कैलकुलेशन हमने करनी है इस एग्जाम्पल से।
आपको ईयर वाइज ये डाटा दिया है। ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 पीरियड्स हैं, उनका डाटा है एन इज 10। अब आपको रिकरेंट दी है इक्विटी की, उसको रख लो आप आ रही। जैसे ये 10 6 13 -4 13 एंड 14, यानी कि 4 18 24 एंड 22। अब देखो इक्विटी की रिटर्न आ गई, उसकी हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। तो हमें पहले चाहिए इक्विटी का एवरेज रिटर्न कितनी है आपकी। ये आ जाएगी देखो आपकी आर आई बिग बार, समेशन कर लीजिए आप आर आई का डिवाइड दी बाय एन। तो इसका जो समेशन आ रहा है इसका कीजिए टोटल आप, जिसे 29 माइनस 4 25 प्लस जिसे 27 प्लस 22 44 प्लस 24। तो ये टोटल आ रहा है आपका 120। इसमें एवरेज रिटर्न आ गई इक्विटी की 120/10, जिसे कि 12। अब आपको कैलकुलेट करना है, रिस्क कैलकुलेट करेंगे इक्विटी का आर ए माइनस मीन आर। तो 10 माइनस 12 -2 -6 1 -16 1 2 -8 6 12 एंड 10। फिर आपको निकालना है इक्विटी का रिस्क कितना है, रिस्क इन इक्विटी। तो हम इसकी वेरियांस कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला है इसका आर आई माइनस मीन आर आई, इसका कीजिए स्क्वायर समेशन अपॉन एन। भाई अंडर रूट नहीं करेंगे हम। तो एक कॉलम बन जाएगा आपका आर आई माइनस मीन आर आई का स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए -2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 256 1 4 64 36 144 एंड 100। इसका कीजिए टोटल। ये 41 बन गया आपका, 257 है प्लस 68, ये 100 जो 104 हो गया है प्लस 244। टोटल है आपका समेशन 646। यहाँ पुट क्या रखेंगे 646 अपॉन 10, 64.6 आपका रिस्क आ जाएगा इक्विटी का। ऐसे ही आपको एक डाटा दिया है आर एन, मार्केट की रिटर्न दी है आपको 12 5 18 -8 10 16 7 15 30 एंड 25। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट, और ऐसे ही मार्केट का रिस्क आ जाएगा रिटर्न ऑन मार्केट। इसका कीजिए समेशन। दिस इज अवर 17 एंड 10 27 37 प्लस 23 प्लस दिस इज 70 130 की टोटल। इसकी भी एवरेज रिटर्न आ गई आपकी 130 डिवाइडेड बाई 10 इज 30। अब आप इसका भी रिस्क कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए आपको चाहिए आर एम माइनस मीन आर एम। 12 -13 -1 -8 5 -21 -3 3 -6 जिस इज 2 17 एंड 12। फिर इसका कीजिए स्क्वायर आर एम माइनस मीन आर एम स्क्वायर 164 25 441 9 9 36 4 289 144 65 90 प्लस 450 प्लस 49 प्लस 289 प्लस 144 1022। अब आप मार्केट की भी कैलकुलेट कीजिए, मार्केट का वेरियांस जिसे समेशन 1022 डिवाइडेड बाई 10 102.22। अब आपको कैलकुलेट करना है मेन बीटा। बीटा को देखो कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपके पास आर आई भी है, आर एम की वेरिएशन भी है दोनों जिसमें, तो आप इजीली दिस फार्मूला यू कैन अप्लाई बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर आई माइनस मीन आर आई इनटू हमने किया था आर एम माइनस मीन आर एम इस समेशन डिवाइडेड बाय आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर एंड समेशन। देखो आपके पास ये भी है, तो आपको चाहिए न्यूमरेटर में दिस इंटू दिस, तो इन दोनों को करके मल्टीप्लाई, एक कॉलम बन जाएगा आपका आर आई माइनस मीन आर आई इंटू आर एम माइनस मीन आर एम, और जो डेनोमिनेटर है आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर, दिस भी है ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1022, वो करके मल्टीप्लाई माइनस टू इंटू माइनस वन टू 6 इंटू 8 48, साइन का भी ध्यान रखना है आपने, 1 इंटू 5 5 माइनस 21 इंटू 16, ये भी 40 बन जाएगा 336, 3 इंटू 1 माइनस 3 3 2 6 6 8 48 पॉजिटिव 2 6 12 17 and 12 204 and 12 and 10 120 plus 120 plus 63 plus 336 plus 55, तो इसका टोटल है 77। यहाँ बीका में पुट कर रखे हैं तो आपका बीका देखो आ जाएगा ऑफ इक्विटी, न्यूमरेटर आ रहा है आर आई 778, नीचे डेनोमिनेटर है 1022, बीका इज कमिंग 0.76, ये था हमारा मेन पॉइंट्स। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी जो अब फोकस रिस्क आ गया, अब मैं सारे जो स्टेप्स आपको समराइज कर रहा हूँ। तो वो पहला स्टेप था, आपने कैलकुलेट किया इक्विटी का टोटल रिस्क, बीके जिसमन इक्विटी टोटल रिस्क की 64.60, फिर हमने कैलकुलेट किया मार्केट का टोटल रिस्क सिग्मा एम स्क्वायर बीके जिसमन 102.2, फिर आपने कैलकुलेट किया बीटा ऑफ इक्विटी बीके 0.76। अब आपको कैलकुलेट करना है इक्विटी का मार्केट रिस्क सिग्मा आई एम स्क्वायर, इसका फार्मूला है बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस, तो सबको फार्मूले अप्लाई करके जाऊँगा 0.76 स्क्वायर और मार्केट वेरिएंस है 102.2, तो 0.76 स्क्वायर इंटू 102.2 दिस इज कमिंग 59.03। फिर आपका है इक्विटी का जो है नॉन मार्केट रिस्क, इसका फार्मूला है टोटल इक्विटी रिस्क 64.6 में से माइनस कर दो मार्केट रिस्क 59.03, तो 64.6 माइनस 59.03, जिसे जो 59.03, सो जिसमें जो कमिंग 0.57 एंड 5.57। फिर आप इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, what is then you can calculate percentage of market risk, मार्केट रिस्क आपका 59.03, टोटल रिस्क आपका 64.6 इक्विटी का इंटू 100, वो आपको बताएगा कि टोटल रिस्क में कितने परसेंट की वेरिएशन है ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स। $91.38, ये हमें बताता है कि कितनी वेरिएशन आ रही है ड्यू टू मार्केट फैक्टर से कारण। Then you can calculate percentage of non-market risk, नॉन मार्केट आपका 5.57 अपॉन 64.6 इंटू 100, या आप 100 में से माइनस कर दो, बैलेंस रहेगी आपकी 8.62%, आपकी जो वेरिएशन है जिसे देखो इंटरनल फैक्टर नॉन मार्केट फैक्टर।
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं रिलेशन क्या होता है रिस्क और रिटर्न का।